ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति में हमारे कदम चलते चलते आज निधिध्यासन तक पहुंच गए हैं, यानी मंजिल अब पास ही है। अपनी मंजिल की नज़दीकी की खबर देने वाला, मंजिल से एकता का अनुभव करा देने वाला ही जो सबसे उत्कृष्ट साधन है, उसी को निधिध्यासन बोलता है। जो मुक्ति का हस्त मलकोत हाथ पे रखे हुए उंगली की भांति अनुभव करा देता है, आपको आपके लक्ष्य से एक करा देता है। जब हम ईश्वर की ओर या परम तत्व की ओर, परम लक्ष्य की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत होती है कि गुरु मुख से जो वो तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करें, यानी श्रवण। जो अत्यंत उच्च पात्र होते हैं, जिनमें मुमुक्षा हो, षट संपत्ति आदि पहले से कमाई हो, वासना हो, तो ऐसे भी पात्र देखे गए हैं कि जो ब्रह्म विद्या को सुने, निश्चय करे और मुक्त हो जाए। यानी श्रवण मात्र से भी मुक्ति देखी जाती है। बोलते हैं कि जिनको श्रवण मात्र से मुक्ति ना होवे तो क्या करे। बोले श्रवण मात्र से मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो बोले गुरु के मुख से जो वेदांत का निचोड़ सुना, उसे सत्य तो स्वीकार किया, लेकिन थोड़े समय के पश्चात बुद्धि ने उस निश्चय के समक्ष अपने कुछ संशय रखे कि ऐसा बोलते हैं सत्य तो होगा, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है। बोलते तो हैं कि ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, न उसका प्रारंभ है न उसका अंत है। मुझे तो लगता है मैं जन्मा हूँ, आगे मृत्यु भी लोगों को मरते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारी भी एक दिन मृत्यु होएगी। सुन तो लिया है, लेकिन वैसा निश्चय बुद्धि कर नहीं पा रही। तो बोलते हैं यदि संशय होवे तो तुम मनन करो। तो बोले मनन का क्या मतलब होता है? तो बोले मनन का मतलब होता है कि जो शास्त्र आदि हैं, जो गुरु के वचनों से तुमने निश्चय किया है, उसी निश्चय को नाना प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा उसको पुष्ट करें। नाना कथाओं के द्वारा, नाना प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा उसको पुष्ट करे, भली भांति समझे। बुद्धि में जो संशय उपस्थित हो तो वैसे कथानक उपस्थित करा के बुद्धि के समक्ष और बुद्धि को समझावे कि जो तू देखती है वैसा नहीं है, तो विचार करके देख कि सत्य क्या वस्तु है। जो पहली नज़र में ही सत्य सा लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि विचार के उपरांत भी वो वही सत्य प्राप्त होवे। दूर से देखने में तो पीले वस्त्रधारी कोई साधु आ रहा हो और आपके, जैसे आप गृहस्थ हो, आपकी पत्नी भी पीले कपड़े पहनती हो और आपका भोजन का समय हो गया, दोपहर में आप कहीं कृषि कार्य में लगे हुए हो, तो दूर से देखा आपने भी पीले कपड़े में, लग रहा है मेरी पत्नी जो है वो भोजन लेके आ रही है। लग रहा है ना। जब वास्तव में समीप आएगी, दृष्टि पड़ेगी, पहचान होएगी, तब तो पता चलेगा। लगने से कुछ नहीं होता है। तो जो लगना है वही संशय उपस्थित करता है। जब उस पर भली भांति ज्ञान की रोशनी पड़ती है, विचार की रोशनी पड़ती है, तब समझ में आता है कि ये सत्य वस्तु है कि नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर संशय है तो नाना प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा, कथानकों के द्वारा अपनी बुद्धि में जो संशय उपस्थित हो रहा है उसको निवृत्त करना चाहिए। तो ये जो शास्त्र आदि का पठन है, उन पे विचार है और उनके अर्थों के द्वारा बुद्धि में जो प्रकाश डाला जाता है, उसी को मनन कहा जाता है। तो कई लोगों को मनन से ही बोध हो जाता है, निधिध्यासन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मनन के पश्चात भी विपर्य बना रहे, बोलिए विपर्य शब्द क्या होता है? तो जैसे हमने तो अज्ञान अवस्था में बहुत समय गुजारा हुआ है। जब हम विचार करते हैं, निश्चय करते हैं, तब तो हमको अनुभव में आता है कि हम ब्रह्म हैं। लेकिन जब हम व्यवहार आदि में कहीं लग जाते हैं तो पहले की जो वृत्तियां हैं, उनमें जो बल है वो
प्रकट हो जाता है, हमारे ब्रह्म भाव को ढक देता है, और फिर हमको लगता है हमें सुख हुआ, हमको दुख हुआ। तो इसी को बोलते हैं विपर्य। पूर्व अभ्यास के कारण ब्रह्म भाव का ढक जाना, ब्रह्म अनुभूति का ढक जाना, और लगना कि हम पहले ही जैसे हो गए हैं, इसी को विपर्य बोलते हैं। बोले अगर विपर्य उपस्थित हो रहा है नारायण, तो आपको मनन के पश्चात निधिध्यासन करना चाहिए। तो अभी जो हम सब लोग हैं, तो हमको तो श्रवण की भी आवश्यकता है, मनन की भी आवश्यकता है, और निधिध्यासन की भी आवश्यकता है। क्योंकि अगर आवश्यकता नहीं होती तो ज्ञात ज्ञेय तो हो ही गए होते। नहीं हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं समझने के पश्चात भी संशय नहीं है हमें ब्रह्म तत्व के बारे में, फिर भी स्थिति जैसी हमको अपेक्षित है वैसी हो नहीं रही है। इसका मतलब है निधिध्यासन हमें करना चाहिए। तो निधिध्यासन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसमें 3 चीज़ें मिली हुई है, निधि, ध्या और आसन। निधि शब्द बनता है नद्य, नद्य का अर्थ होता है नदी। नदी जैसे उसका जल प्रवाहित रहता है, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है, उसका प्रवाह बना हुआ है। अब कोई उसमें तिनका डाले, पत्ते डाले, टहनी डाले तो थोड़े समय इधर उधर रहेगा, फिर बह जाएगा, कहीं किनारे लग जाएगा, उसकी धारा में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हमारा जो उस आत्म तत्व पे ध्यान है, वो नदी की तरह प्रवाहित होने लगे, नदी की धारा की तरह प्रवाहित होने लगे, कि उसमें जो संसाराकार वृत्तियां हैं, रागाकार, द्वेषाकार, देह भाव से जुड़ी हुई जो वृत्तियां हैं, अहमता ममता कराने वाली, वो सब उसमें तिनके की भांति बह जाए। तो इसको निधिध्यासन। आसन शब्द बोल जाता है कि उसमें स्थिति करा देता है। आसन का मतलब होता है कि उसमें, आसन मतलब बैठ गए ना, बैठने का मतलब होता है स्थिर हो गए। तो निधिध्यासन का उद्देश्य होता है आत्म भाव की, ब्रह्म भाव की स्थिति। जब ब्रह्म भाव भली भांति रहने लगेगा तो संसार के सुख दुख फिर बहुत दूर की वस्तु हो गए नारायण, प्रवेश भी नहीं कर सकते हृदय में। बलात् कभी प्रवेश कर भी जाए ना, तो गेट पे ही खड़े रहते, वहीं से वापस चले जाते। हृदय को आंदोलित करने का सामर्थ्य नहीं होता। कभी कर भी देवे, बहुत बलात् कोई संस्कार भावी हो जाए तो अल्पकाल के लिए, धीरे धीरे आपकी अवस्था बढ़ती जाएगी। जैसे अभी पानी ही है, ठीक है, तो भाव था तो दौड़ता फिरता था इधर से उधर, जल हुआ तो उसकी चंचलता और कम हुई, अब बर्फ हो गया तो एकदम स्थिर सा हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे आत्मचिंतन प्रगाढ़ होते जाता है, वैसे वैसे हमारा जो मन है वो गंभीर होते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो उस ब्रह्म में बर्फ की भांति स्थिर हो जाता है। अब चलायमान नहीं है, अब पता ही नहीं चलेगा कि पानी चलता भी है। यानी मन स्फुरित भी होता है, ऐसा भी अनुभव में नहीं आता है। ठीक है, तो आज निधिध्यासन शब्द पे विचार करेंगे। तो विषय है निधिध्यासन के 15 अंग। यानी जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंग होते हैं, उपांग होते हैं, तो ऐसे निधिध्यासन जो है उसके 15 अंग होते हैं। अगर आपने इन 15 अंगों को भली भांति समझ लिया और अपने भीतर धारण कर लिया, तो निधिध्यासन आप में पूर्णता के साथ विद्यमान हो जाएगा और आपको आपके स्वरूप से एक अनुभव करा देगा। बीच में जो विघ्न उपस्थित होते हैं ना, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, लय है, रसास्वाद है, जो हमें ब्रह्म में स्थित नहीं होने देते, ब्रह्म होने पर भी स्थित नहीं होने देते। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, हम तो स्वयं ब्रह्म ही हैं, हमको स्थित कहाँ होना है। बोले नारायण, आप ब्रह्म हो इससे कोई फ़ायदा वायदा नहीं है। आपकी जो स्मृति है ना, उसी स्मृति के कारण जो आपका परिचिन्न अहंकार है, जहाँ स्मृति रहती है वहीं वो गिना जाता है। ठीक है, अनुभव करना है, हाँ, कीचड़ की स्मृति करने लग जाओ, ठीक है,
हृदय में वैसे ही भाव बनने लग जाएगा, वैसे ही जुगुप्सा का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न होने लग जाएगा। अपने इष्ट देव का चिंतन करने लग जाओ, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी हाजिरी कहाँ लग रही है? जहाँ आपका चिंतन है, जहाँ आपकी स्मृति है। तो ब्रह्म में आपकी हाजिरी कब लगेगी? जब ब्रह्म की स्मृति होगी नारायण, तब लगेगी। हाँ, जब भली भांति स्मृति हो जाए और स्मृति करने वाला भी ब्रह्म में लीन हो जाए, फिर करना नहीं बनता। लेकिन जब तक पृथकत्व है, ब्रह्म अनुभव नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म स्मृति आपका कर्तव्य है नारायण। तब तक घर पहुँचे नहीं और बोल ले कि भाई हम तो घर में ही हैं, तो बढ़िया है, रहो घर पे, जंगल में ही हो। जब वहाँ बारिश होएगी, भीगोगे तो पता चलेगा, ठंड आएगी, ठंड लगेगी, पता चलेगा कि छत है सिर के ऊपर कि नहीं है, ओढ़ने के साधन है कि नहीं है। देह रूपी जंगल में पड़े हो नारायण। ये घर नहीं है तुम्हारा देह, ये जंगल है। नाना प्रकार के हिंसक पशु पक्षी घूम रहे हैं, नोच नोच के खा जाएंगे। ये जो व्याधियां हैं, आधियां हैं, मान अपमान है, मन के नाना प्रकार के स्वांग है, नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, वो डंक से ही तो मार रही हैं आपको हर पल। सुख का स्वांग बना के आती हैं और दुख के डंक चुभा के चले जाते हैं। आज का जो पहला श्लोक है अनुक्रम का 100वां श्लोक है। त्रिपंचांग न्यथो वक्षे पूर्वोक्तस्य ही लब्धये तैश्च सर्वैः सदा कार्यम निदिध्यासनम एव तु। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, अब मैं पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए 15 अंग बतलाता हूँ। उन सब से सर्वदा निदिध्यासन का ही अभ्यास करना चाहिए। यानी आपको अगर ज्ञान निष्ठा चाहिए, निष्ठा कर समझते हैं ना, ठा मतलब ठहर जाना, नी यानी पूरी तरह से, कि ऐसी जाके ठहर जाओ ना कि फिर आगे कोई चलायमान आपको ना कर सके, उसी को निष्ठा बोलते हैं। प्रारंभ होता है श्रद्धा से और पूर्णता होती है निष्ठा पे। अगर 100 साल के बाद भी अभ्यास करते हुए आपकी श्रद्धा ही है ना, तो कुछ उन्नति नहीं किया आपने। ठीक है, शुरुआत श्रद्धा से होती है, लेकिन श्रद्धा निष्ठा में बदल जानी चाहिए। श्रद्धा भाई दूसरे के गुण का, रूप का, उनकी बातों का आपने सुना और ऐसा विश्वास किया कि ये होता होगा, ये महात्मा है जो पहुँचे हुए हैं, ये बोल रहे हैं तो सच होगा, है नहीं होगा। श्रद्धा कर लिया कि भाई होगा ऐसा। जब तुमने देख लिया ना कि ये है ऐसा, तो वही विश्वास कहलाता है। श्रद्धा में होगा शब्द है, विश्वास में है शब्द है। विश्वास अनुभव करने के पश्चात आता है। जैसे किसी ने बोला भाई यहाँ बढ़िया दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध या घी मिलता है। तो भाई किसने बोला? जिस व्यक्ति ने बोला प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आश्रम के व्यक्ति है, चलो समझ लेते हैं इसे उदाहरण लेके। तो भाई ये लोग सत्य बोलते हैं। श्रद्धा किया ना तुमने, जब लिया, उपयोग किया और लगा कि हाँ इसके गुण बराबर हैं, तो उसको हो गया विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास चलते हैं, लेकिन ज्ञान में विश्वास शब्द नहीं चलता है, ज्ञान में निष्ठा शब्द चलता है। क्यों? क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है कि जिस पे हमने उसको टेस्ट लिया और उसके ऊपर विश्वास कर लिया। वो आप स्वयं हो। जैसे श्रद्धा के बाद अनुभव करने के पश्चात विश्वास हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान के वचनों को गुरु मुख से सुनने के पश्चात हृदय में उसका मनन करो, तो जो उसका निष्कर्ष निकलता है, हमारी बुद्धि स्वयं कहती है कि ये सत्य वस्तु है। और जब वो ऐसा हृदय में बैठ जाए कि हिले डुले नहीं, न खाने से हिले, न पीने से हिले, न चलने से हिले, न बोलने से हिले, यहाँ तक कि ब्रह्मादि खड़े हो जाएं और बोलें कि जो तुम समझते हो बात सत्य नहीं है, तो बोलो नहीं, गुरुड़ापि ना विचाल्यते। यहाँ तक कि तुम्हारे गुरु भी परीक्षा लेने के लिए बोले ना कि नहीं तुम सत्य नहीं समझ रहे हो, ये जो तुम बात समझ रहे हो, बोल रहे हो, यथार्थ नहीं है, तो आपको प्रश्न करना चाहिए, गुरुदेव आप जो बोल रहे हैं कि यह सत्य नहीं है, तो किस प्रमाण से बोल रहे हैं? वह प्रमाण बताइए तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ।
क्योंकि यह बात मानने का विषय ही नहीं है। अगर कोई प्रमाण होएगा, मेरे में कमी होएगी तो हम स्वीकार कर लेंगे। यानी ये जो वाक्य लिखा गया है गीता में कि गुरुड़ापि न विचलते, यह मानने के लिए नहीं लिखा हुआ है, बुद्धि के प्रकाश के लिए लिखा हुआ है कि क्या आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि ज्ञान में मानना नहीं चलता नारायण। मानना ही होता तो फिर इतने सारे प्रश्न और उत्तर नहीं होते योग वासिष्ठ में। भगवान कृष्ण ने बोल दिया ना कि तुम मार, हो जाएगा, पार हो जाएगा। क्यों सुनाया उसको इतना ज्ञान, इतना सत्संग? क्योंकि उसके स्वयं की स्वीकृति आवश्यक है नारायण। दूसरे की वस्तु ला करके बोल दिया मेरी वस्तु है तो नहीं चलता, खुद वस्तु कमानी पड़ती है। तो अगर आपको ज्ञान निष्ठा चाहिए तो निधिध्यासन के जो 15 अंग हैं उनका भली भांति अभ्यास करना चाहिए। निधिध्यासन शब्द का अर्थ समझ लिया, ये भी समझ लिया कि ज्ञान निष्ठा, ज्ञान किसको बोलते हैं? अपना जो मैं है वही ब्रह्म है, यानी वही पूर्ण आनंद है, वही पूर्ण ज्ञान है और वह अपरिचिन्न है, यानी उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। ऐसा जो बोध होना है उसी को ज्ञान बोलते हैं। जब भी ज्ञान बोला जाए तो एक शब्द समझ लेना, ब्रह्म आत्म ऐक्य, यही ज्ञान शब्द का अर्थ होता है। अगर आप उस ऐक्य में एकता चाहते हैं ना तो निधिध्यासन करना चाहिए। अगला श्लोक है, नित्य अभ्यासात् धृते प्राप्ति न भवेत् सच्चित् आत्मनः तस्मात् ब्रह्म निधिध्यासेत् जिज्ञासुः श्रेयसे चिरम। जिज्ञासुः श्रेयसे चिरम। निरंतर अभ्यास किए बिना सतचित स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। निरंतर अभ्यास किए बिना सतचित रूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कई लोग को हम ऐसे भी व्यक्ति मुझे मिले हैं और बोलते हैं कि अभ्यास तो करना नहीं बनता है, हमने तो आत्मवस्तु समझ लिया और हो गया। मैंने बोला भाई ठीक है, आपने सुन लिया, समझ लिया, हो गया तो आप सबसे ऊंचे पात्र रहे होंगे, है ना? श्रवण मात्र से ही बोध हो गया। लेकिन नियम यह नहीं है कि सबके लिए नियम यही बना दिया जाए। अरे भाई, कोई पात्र होगा जिसने पहले से कमाया होगा गंभीरता चित्त की, और एक बार में बात उसके हृदय में जम गई, संशय भी निवृत्त हो गया, विपर्य भी खट गया और आत्म समाधि लग गई। भाई आत्म समाधि लग जाए तो समझो कि स्थिति हो गई। अब तुम्हारा चित्त में विक्षेप भी वर्तमान है और इंद्रियों में बहिर्मुखता भी विद्यमान है और तुम बोलते हो कि हमको ब्रह्मबोध हो गया। तो ये बात समझ में नहीं आती है। कॉपी पेस्ट कर देने से किसी की बात का उठा करके तो उससे बात सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, निरंतर अभ्यास किए बिना, यानी आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अतः जिज्ञासु को चाहिए कि कल्याण प्राप्ति के लिए चिरकाल तक ब्रह्म चिंतन करे। यहाँ जो निधिध्यासन लिखा हुआ है ना, उसी को यहाँ तस्मात् ब्रह्म निधिध्यासेत्, निधिध्यासन के लिए क्या लिखा है, ब्रह्म चिंतन करे, चिरकाल तक करे। जैसे आप बोलते थे ना कि हम वृत्ति को देख रहे हैं, वृत्ति उपज रही है, लीन हो रही है, उससे हमको क्या, हम तो जो हैं सो हैं, ठीक है ना? तो ये ब्रह्म चिंतन नहीं है नारायण। ब्रह्म चिंतन का प्रवाह बनाना पड़ता है। ब्रह्म चिंतन में जो आप हो उसका अनुभव जरूरी है, ठीक है? उच्चारण है कि हमने अलग कर लिया, लेकिन आप क्या हो ये तो आपकी वृत्ति में धारित होना चाहिए, तब तो अविद्या की निवृत्ति होगी। उससे सुख से दुख से पीछा छूट सकता है, उनके बंधन ढीले हो सकते हैं, लेकिन स्वयं का बोध नहीं हो सकता। वो भी ब्रह्म के रूप में, साक्षी के रूप में हो सकता है, ब्रह्म के रूप में नहीं होगा। तो अगर कल्याण की प्राप्ति चाहते हो तो ब्रह्म आत्म एक के बोध चाहते हो। कल्याण किसको बोलते हैं? अरे भाई, जिस कल्याण में शिव जी स्थित है,
जिसके कारण वेश मंगल मंगल राशि। हाँ, शरीर में भस्म लगाए हुए है, तुम अपने घर में भस्म रख के देखो, शमशान की उपद्रव होने लगेंगे। अपवित्र चीज़ है, भूत प्रेतों को आमंत्रण है। किसी कोई भी गृहस्थ अपने घर में शमशान की भस्म नहीं रखता, अपवित्र चीज़ मानी जाती है। लेकिन शिव जी की सब उपासना करते हैं, उनके शरीर में शमशान की भस्म लगी हुई है। क्यों? परम कल्याण रूप तत्व को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया हुआ है। तो परम कल्याण तत्व हृदय में धारण कैसे किया जाता है? चिरकाल तक ब्रह्म चिंतन करे। चिंतन उद्देश्य नहीं है नारायण, अपने चिंतन पर ब्रह्म का आरूढ़ होना उद्देश्य है। अरे ब्रह्म का चिंतन हो सकता है क्या? ब्रह्म का चिंतन नहीं होता, ठीक है। प्रारंभ में ब्रह्म भाव का आरोप किया जाता है, और ब्रह्म भाव जैसे ही वृत्ति पर पड़ता है ना, वैसे ही वृत्ति अपना आकार छोड़ देती है। ब्रह्म भाव का मतलब है कि आकाश तत्व की धारणा करो, तो कोई नाम रूप होएगा नहीं, लेकिन धारणा करने वाला रहेगा। यानी कुछ ना हो और आप हो, और कुछ ना होने में ही जो ज्ञान तत्व है, जो आनंद तत्व है, जो सत तत्व है, वो है, और वो मैं हूँ, ये धारणा। वास्तव में ब्रह्म चिंतन जैसे दूसरी वस्तुओं का चिंतन होता है ना, ऐसा कोई ब्रह्म का चिंतन नहीं होता। ब्रह्म का चिंतन आपको अचिंत में ले जाता है। प्रारंभ में लगेगा कि मैं ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन यह थकान नहीं देता। जैसे आप किसी वस्तु का चिंतन करने लग जाओ तो आप में एक थकान आती है। जैसे अभी बापू जी ने बता रहे थे, पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, ठीक है ना। तो जब आप यह ध्यान करोगे तो धीरे धीरे आपका मन थकने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप एक आकृति को बना रहे हो और उसको बनाए रखना चाह रहे हो, तो यह प्रयास साध्य है, और इसमें एक थकान आती है। इसीलिए तो बोलते हैं जब से थके तो ध्यान में लगो, ध्यान से थके तो ब्रह्म चिंतन में लगो। क्योंकि भली बात जब तक उस तत्व को नहीं जानते ना, तब तक इंद्रियों के लिए परिश्रम है वो, ठीक है। तो ब्रह्म चिंतन का क्या अर्थ होता है? वृत्ति का निर्विषय हो जाना, और उस निर्विषय में सतचित आनंद के ज्ञान का प्रकाश हो जाना, कि वही सतरूप है, वही ज्ञान रूप है, वही आनंद रूप है, और वह मुझसे अभिन्न है, और है कुछ नहीं वहाँ पे, है कुछ भी नहीं नारायण, कोई आकृति नहीं है। और जब तक ऐसी अनुभूति नहीं होती है, तब तक आकाश तत्व की धारणा करें कि वो आकाशवत व्याप्त है। चलो आपको बताते हैं ब्रह्म चिंतन कैसे करते हैं, ठीक है ना। वृत्ति को इतना फैलाओ कि वो आकाश रूप हो जाए, ठीक है। अपने वेदों में तो क्रम है, पहले बोलते हैं मैं पृथ्वी हूँ, ब्रह्म चिंतन में प्रारंभ में, यानी वृत्ति पूरी पृथ्वी तक फैल गई, ये शरीर छोड़ दिया उसने, पूरी पृथ्वी मैं हूँ, जितनी आकृति के लोग टहल रहे हैं ना, सब मैं ही हूँ। फिर जल तत्व की धारणा कर दी, फिर वायु की, अग्नि की, फिर वायु की, फिर आकाश तत्व की धारणा। आकाश तत्व की धारणा का पूरा ब्रह्मांड में हूँ, सब। ये 14 लोग हैं ना, अपने जो 14 चक्र हैं, 7 ऊपर के 7 पाँव में माने जाते हैं, वो सब मेरे ही शरीर के अंदर है। मैं आकाशवत व्याप्त हूँ। ये आकाश तत्व की धारणा हो गई, ये ब्रह्म चिंतन के एकदम नज़दीक ले जा लेती है। फिर ये लोक मुझ में कल्पित हैं, और एक सच्चित आनंद सत्ता ही विद्यमान है। उसमें जो लोक थे वो चित्त के स्फुरण से भासते थे, चित्त के स्फुरण रहता था तब तक दिखते थे, लीन होने पर हट जाते थे। यानी चित्त की उपाधि से लोक लोकांतर मुझ सतचित आनंद ब्रह्म में ही प्रतिभासित होते थे, और मैं वह अखंड सत्ता हूँ। इसको ब्रह्म चिंतन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जब आप चिंतन करते हो तो कहीं कर्तृत्व तो बचता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ। सत्ता कभी कुछ करती नहीं है नारायण। आकाश कुछ करता है क्या? पृथ्वी कुछ करती है? शुरुआत आपने कहाँ से किया? पृथ्वी तत्व की धारणा से। पृथ्वी कुछ करती है? किसी का घर बनाती है? किसी का घर बिगाड़ती है क्या? जल कोई नहीं, कुछ नहीं करता, सत्ता मात्र है। तो आकाश तो कुछ ही नहीं करेगा ना। हाँ, तो बापू जी ने एक जगह बोला हुआ है सत्संग में, जो ऐसा चिंतन करता है कि मैं सत्ता मात्र हूँ,
वह एक ना एक दिन उस तत्व में अवश्य प्रतिष्ठित हो जाता है। अब देखिए जो सूत्र हैं, जो बापूजी ने रत्न फेंके हैं, अब हम उसमें से रत्न ले लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं जिसमें रत्न खो जाए। बड़ी चीज़ ये नहीं है कि आपने बहुत सारी चीज़ें उठा ली, बड़ी चीज़ है कि जितना आप ले जा सकते हो और उसमें से बहुमूल्य वस्तु उठा लो। जैसे खजाना मिल जाए ना और आप 10 किलो ही उठा सकते हैं ना, तो चांदी वांदी मत लो, जो मुख्य हीरे हीरे हैं ना, माणिक वगैरह, ऐसा नहीं 100 किलो चांदी बांध ली और हीरे छोड़ दिए। ब्रह्म चिंतन का अर्थ समझे ना, ब्रह्म यानी व्यापक, और चिंतन का अर्थ होता है वह मैं हूँ, अहम ग्रह उपासना, अहम ग्रह उपासना। तो चिरकाल तक अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए वही सत्ता मात्र जो तत्व है वो मैं हूँ, ऐसा चिंतन करे। चिंतन क्यों करे? क्योंकि संसार का चिंतन आरूढ़ हो गया है ना, तो चिंतन करना पड़ेगा ना हटाने के लिए। नहीं तो तुमको लगते ही रहेगा मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, मैं 3.5 हाथ का शरीर, मैं लेता हूँ देता हूँ। हाँ, सत्संग में सुन लिया मैं ब्रह्म हूँ, बात अलग है, ठीक है। जब तक गुरुजी बैठे रहेंगे तब तक तुम ब्रह्म, जैसे गुरुजी गए वैसे मैं लेने वाला, देने वाला, चलने वाला, मैं साधक, मैं समर्पित, सब उपाधि ही है नारायण। हाँ, मैं सेवादार। हाँ, काहे के सेवादार? सेवा तुम करते हो, हमारे सत्ता कोई सेवा कर सकती है? अभिमान छोड़ो नारायण, सोने की भी जंजीरें क्यों पकड़ना। व्यष्टिगत किसी क्रिया का यदि आप अपने ऊपर आरोप करोगे तो यथा योग्य नहीं है नारायण। व्यवहार के लिए कर लिया कर लिया, अपनी पहचान कम से कम अपने आप के सम्मुख तो रखो। दूसरे के समय ढाक दो, दूसरे को बोलने के लिए ढाक दो तो बात समझ में आती है, लेकिन जैसे आदमी अभिनय करने के लिए जाता है तो दूसरे के लिए वो रावण है, दूसरे के लिए वो राम है, दूसरे के लिए वो कुछ भी बन गया उसमें, लेकिन स्वयं के लिए वो क्या है वो जानता है। ऐसे कम से कम स्वयं के लिए तो सच्चाई जानो कि तुम क्या हो। दूसरा भले तुमको कुछ भी समझे, बुद्धिमान समझे, मूर्ख समझे, अच्छा समझे, बुरा समझे, उसकी मौज है, ठीक है। लेकिन तुम तो समझो कि मैं अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूँ, मैं अच्युत पद हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। मुझ में कभी परिवर्तन नहीं होता। जागृत आवे, सपना आवे, सुसुप्ति आवे जावे, ये सब बुद्धि के धर्म हैं, मन के धर्म हैं, मेरे धर्म नहीं है। मैं तो इन सब को प्रकाशता हूँ और मुझ में ही दिखते हैं। हाँ, जब मर्जी इनकी दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो नहीं दिखे। इनके दिखने से मुझे कुछ लाभ नहीं, इनके मिटने से मुझे कुछ हानि नहीं। माया में वो जगत नीरम वर्षते यथा तथा महाकाशे अपि काहानि लाभमपि च का विद्यते। आकाशवत अनंतो हम घटवत प्रकृतिम जगत। अरे नारायण, इन वाक्यों को स्थान दोगे तब तो ये अपना रंग जमाएंगे। अरे औषधि खाओगे तब तो असर करेगी। औषधि लाया, पुड़िया बनाया, जेब में रख लिया। अरे भाई, ये वो औषधि नहीं है कि जेब में रखने से काम चल जाए। औषधि से एकता करनी पड़ती है। जैसे औषधि शरीर के अंदर जाएगी, उससे एक होगी तो शरीर पर प्रभाव दिखाएगी। ऐसे ही जो वेदांत के एकदम टॉप का अर्थ है ना, क्रीम अर्थ, जिसको महावाक्य बोलते हैं, जब तक वो आपके मैं से एक नहीं होगा ना, तब तक वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। वो तो गुरु जी के मुख में अच्छा सुन लिया, हमने छोड़ दिया। कई लोग सुनाने के लिए स्मृति में भी रख लेते हैं, लेकिन वो स्मृति में ही रह गया ना। जहाँ काम करना चाहिए था वहाँ नहीं रखा आपने। काम कहाँ करना था उसको? आपके मैं पे काम करना था। आप अपने मैं पे ले जाकर रख दो। इसीलिए तो बोलते हैं अहम ग्राह्य उपासना करो। अगला श्लोक है, यमो हि नियमः त्यागो मौनम देहः च कालतः आसनम मूलबंधश्च देह साम्यम च दृक् स्थितिः प्राण संयमम चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानम समाधिश्च प्रोक्त अन्य अंगानि वैक्रमात्। ये 15 अंग जो निधिध्यासन के हैं वो बताए गए हैं। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता,
नेत्रों की स्थिति, दृक् स्थिति, प्राण संयमम यानी प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी जब तक ज्ञान आपको समाधि उपलब्ध न करा दे ना, तब तक मत समझो कि आप लक्ष्य तक पहुंच गए। ठीक है, ये क्रम से 15 अंग बताए गए हैं। वैसे जो 15 अंग हैं ना, ये समाधि लगाने के हैं, यानी इनका योग शास्त्रों में वर्णन आता है। जैसे यम का मतलब क्या होता है? यम में 5 चीज़ें कही जाती हैं। क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अपरग्रह है, अस्तेय है और ब्रह्मचर्य है। ठीक है, नियम में भी 5 चीज़ें बताई जाती हैं। शौच है, संतोष है, संयम है, तपस्या है, स्वाध्याय है। ठीक है, तो इनका अर्थ उन शास्त्रों में अलग बताया जाता है। लेकिन अब जब आप ज्ञान के लिए ही लगे हुए हो, आपको ब्रह्म आत्म एक के बोध प्राप्त करना है, तो इनका वास्तविक अर्थ इसमें क्या लेना है, वो यहाँ पे बताया जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यम होता है आपके बाह्य शरीर को संयमित करता है। नियम जो है वो आपके मन को संयमित करता है। फिर अगर बाहर ही लगे रहे तो समाधि लगेगी नहीं, बाहर के विषयों का, क्रियाओं का त्याग करना पड़ता है। फिर बोलते रहो बाहर और भीतर में तो समाधि लगेगी नहीं, मौन रखना पड़ेगा। और जहाँ समाधि लगा रहे हो वो स्थान पवित्र होना चाहिए ना। हाँ, अभी जाके चमारों की बस्ती में बैठ जाओगे तो समाधि लगेगी। शुचि देशो प्रतिष्ठाप्य, है ना, 6वें अध्याय में नहीं आता है। काल भी सही होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त होवे, संध्या का समय होवे। और आसन भी आपका सिद्ध होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आड़े टेढ़े बैठे हैं, प्राण जो हैं वो कहीं का कहीं गति कर रहे हैं तो समाधि थोड़ी ना लगेगी। मूलबंध होना चाहिए। मूलबंध शरीर में प्राणों को स्थिर कर देता है। नहीं तो पता चला प्राण शक्ति ऊपर चढ़ने लग गई और प्राण नीचे से निकल गए। जैसे गुब्बारा होता है ना, हवा भरती है तो उसको बांधना पड़ता है भाई, जहाँ से हवा जा रही है। तो मूलबंध लगाया जाता है, तभी शरीर में प्राण स्थिर होता है। देह की समता यानी सीधा बैठे, सारे अंग ऐसी अवस्था में हों कि किसी अंग पर विशेष दबाव ना पड़े। पद्मासन की यही विशेषता होती है। पद्मासन में आदमी बैठा है ना, तो आपको उसका लीवर, उसका हार्ट ऐसी स्थिति में रहते हैं कि किसी भी अंग, जैसे ऐसे टेढ़े बैठ गए ना, तो जो अंग दब गया वो बोल रहा है भैया सीधा बैठो, हमको ज़्यादा जोर पड़ रहा है। सबको साम्य अवस्था में लगाता है तो जो अपने आसन, सिद्धासन है, पद्मासन है। इसीलिए 1 घंटा अगर तुम्हारा आसन पद्मासन लगने लग जाए, एनर्जी फील करने लग जाओगे, शरीर को हीलिंग, एकदम एनर्जी देने लगता है। तो देह की समता होनी चाहिए। अब बोले नेत्र जो है आँख खोल के देखते रहे तो समाधि लग जाएगी। नेत्रों की क्या स्थिति होनी चाहिए? ये बाह्य नेत्र भी होते हैं और अंतः नेत्र भी होते हैं। मन भी देखता है ना, मन में भी दृश्य तन्मात्रा है, उसकी भी स्थिति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर प्राणायाम, प्राण उथले पुथले नहीं हो, संयमित हो, गहरे हो, गंभीर हो। फिर मन इधर उधर ना दौड़ रहा हो, किसी वस्तु पे केंद्रित कर दिया जाए, प्रत्याहार हो। फिर और ज़्यादा लग जाए, धारणा हो। फिर उससे एकाकार हो जाए, उसको ध्यान बोलते हैं। और फिर त्रिपुटी खत्म हो जाए, एक ही तत्व बचे, उसको समाधि बोलते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ है। ठीक है, अब इनका जो ज्ञान में क्या अर्थ लेना चाहिए वो यहाँ पर बताया जाएगा। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादि इंद्रियग्राम संयमः यमो अयम इति संप्रोक्तो अभ्यासनीयो मुहुर्मुहुः। सब ब्रह्म ही है। ठीक है, ज्ञान से ही शुरुआत होती है। हर चीज़ को ज्ञान से जोड़ दें। यानी जब अब आपको अगर ऐसी समाधि थोड़ी ना लगानी है कि जो लगाए और छूट जाए। आपको ऐसी समाधि में प्रवृत्त कर रहे हैं ना नारायण कि 24 घंटे समाधि रहेगी। आँख खुली हो तो भी, आँख बंद हो तो भी, लेकिन पहले बंद होने पे उपलब्ध होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। कई बार लोग मिस कर जाते हैं, सोचते हैं जब एक ही जैसा रहना है तो दृश्य हमारा अभ्यास है ना पहले से, तो इसी में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो भीतर में घटित तो होती नहीं है और
और बाहर तो वैसे ही विक्षेप रहेगा। तो जब बोला जाता है कि 24 घंटे समाधि रहेगी, इसका मतलब पहले उसको भीतर में प्राप्त करो। जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वहाँ तुम ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हो, तो जहाँ भीड़ भाड़ होगी, लाउड स्पीकर चिल्ला रहे, वहाँ ग्रंथ ले जाकर पढ़ लोगे? जब उसमें सिद्धस्थ इतने हो जाओ कि कोई कितना भी चिल्लावे तुम्हारा ध्यान ना भटके, तब वहाँ जा कर के वो सिद्ध होगा। इसीलिए तो एकांत की आवश्यकता होती है। तो बोलते हैं सब ब्रह्म ही है, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना, यानी अपने वश में आ जाना, यम कहलाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। अब बोलते हैं सब ब्रह्म है, इससे हमारी इंद्रियां वश में कैसे आ जाएंगी? अरे नारायण, भेद के कारण ही तो आपकी इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं। ठीक है, जैसे आप घर में बैठे हो और आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, तो बोले भाई ये वस्तु नहीं है, चलते हैं मार्केट से खरीद के लाएंगे। और आपकी माँ ने देखा कि ये जाएगा बाहर और घूमेगा फिरेगा, ठीक है, उन्होंने अपनी अलमारी खोली, बोले ये चाहिए था क्या? बोले हाँ। बोले ले, इधर ही घर पे ही है, कहाँ जा रहा है? यानी जो भी चीज़ उसको चाहिए उसको घर में ले जाके दे दो, ठीक, तो अब वो वहाँ से जाने का उद्योग नहीं कर पाएगा। तो इंद्रियों को क्या चाहिए? सुख चाहिए ना, आनंद चाहिए। तो विषय, पांचों विषय जो हैं वो ज्ञान रूप हैं। यानी यह समझो कि जो भी आपको विषय सुख प्राप्त होता है, चलो विषय हटा दो उसमें से, जो सुख प्राप्त होता है वो ज्ञान से ही उपलब्ध होता है। उसी ज्ञान को ब्रह्म बोलता है। तो जहाँ तुम बैठे हो वहाँ ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान सत्ता नहीं है? ज्ञान सत्ता में ही बैठे हो। बस अपनी बुद्धि को यहाँ समझाओ कि जिस आकृति से जुड़कर तू सुख लेना चाहती थी वह आकृति ज्ञान मात्र थी और वह ज्ञान आप ही भी उपलब्ध है। तो इससे क्या होगा? आकृति की पराधीनता चली गई। और आनंद वास्तव में हमने आरोपित किया हुआ है, उस वस्तु में आनंद नहीं है। ठीक है, आपको कई बार बताया हुआ, फिर से बताते हैं कि जैसे आम खाते हो ना, तो उसमें जो मिठास रस है ना, वो आम में नहीं है नारायण, वो आपके पास वो रस पहले से उपलब्ध है। सिर्फ आम आकर के यहाँ बताता है कि आप अपने इस रस का उपयोग करो। और हमको भ्रम हो जाता है कि ये रस जो है वो आम से आ रहा है। इस सिद्धांत को योगी लोगों ने समझा, तो बोले हम स्वाद की सिद्धि कर लेते हैं। काहे की? स्वाद की। तो लोग क्या करते थे? आम का एक टुकड़ा काटे, जीभ पे रखा, स्वाद आया, टुकड़े को हटा दिया। फिर भावना की, टुकड़ा नहीं रखा, भावना की कि टुकड़ा रखा हुआ है। कुछ समय के बाद ये धारणा सिद्ध हो जाती है। तो क्या होता है? टुकड़ा रखे बगैर आम मुख में रखा है मैंने और स्वाद आने लगेगा। अगर हमारे भीतर स्वाद नहीं होता तो ये सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती। यही चीज़ सुगंध के साथ भी होती है। बापूजी ने दिखा रहे थे। यही सिद्धि होती है। एक बार धारणा सिद्ध हो गई ना सुगंध की, फूल की ज़रूरत नहीं है। फूल की स्मृति करोगे, उस फूल की सुगंध आने लग जाएगी। ये जितने भी सुख आपको संसार के अनुभव में आते हैं ना, वो बाहर से आते ही नहीं हैं, वो आपके पास पहले से हैं। खाली आपके साथ ये माया छल कर रही है। सच्चाई बता रहे, एकदम प्रैक्टिकल और शास्त्र सम्मत है और अनुभव से सिद्ध है। बात नहीं मानो तो मर्जी आपकी। फिर भ्रमित हो गए, आज नहीं तो कल तो मानना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ? जो सत्य होता है वो सत्य होता है। विज्ञान भी सिद्ध करता है बात को भैया, कि ये हार्मोन होगा तो तुमको अच्छा लगेगा और ये हार्मोन होगा तो तुम्हें चिंता हो जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखा है। वो हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया, आदमी खुश है, प्रसन्न है, उसको कोई चिंता नहीं। ठीक है, चिंता वाला इंजेक्शन लगा दिया ना, तो बिना वजह चिंतित, अरे मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, अरे बोले कुछ तो नहीं, सब चीज़ तो नॉर्मल है। अरे नहीं, वो परीक्षा देने गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। ऐसे बिना मतलब की चीज़ें, बिना मतलब की चिंताएं अपने आप आने लगेंगी। अरे खेल हो रहा है तुम्हारे साथ नारायण, तुम समझ नहीं रहे हो। खेल है माया का। हर चीज़ जो सुख तुम अनुभव करते हो वो तुम्हारे पास पहले से उपलब्ध है और तुमको ऐसा अनुभव कराया जाता है कि बाहर किसी वस्तु से वो आ रहा है। फिर क्या होता है? वस्तु की पराधीनता हो जाती है, हम इच्छा करने लगते हैं। यही तो बंधन है।
यही तो गेम प्लान है कि अब ये हमारी बात मानेगा, कि अब इसको वस्तु चाहिए, वो वस्तु के लिए इच्छा करेगा और इच्छा के लिए हमारे पीछे पीछे घूमेगा। है उसी की चीज़, उसी के जेब से निकाल के पैसा उसको दे दिया जाता है। हाँ, जैसे कोई किसी को पता ना हो, बोले भाई हमारा काम कर दो, हम तुमको धन दे देंगे, ठीक है, और देख रहे हैं कि उसके जेब में पैसा रखा हुआ है। जब काम कर दिया उसने, बोले ठीक है पास बैठो, उसी की जेब से निकाला पैसा और उसको दे दिया। यही खेल हो रहा है अपने साथ। सुख के सागर हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। अरे भाई, कभी कभी केवल ब्रह्म चिंतन मात्र से ही ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है कि आप सोचते लगते ना कुछ देखा ना कुछ सुना, ये आनंद काहे का है? ये तो अपना विषय हो गया ना, अब तो वो बात नहीं रहेगी, आप तो छूने लग गए हो तत्व को, है ना। अभी भी विश्वास नहीं इस बात पे, तो वस्तुओं की गुलामी छोड़ दो नारायण, ठीक है। अरे कम से कम बोलो तो सही अपने आप को कि ये मेरा सुख है। आज नहीं तो कल बुद्धि पहचान लेगी, लेकिन हम चलना ही नहीं चाहते। मैं बोलता हूँ वस्तु नहीं छूटती ना, तो कम से कम ये बोलना तो सीखो कि वस्तु नहीं आ रहा, ये सुख मेरा ही है। तो कल वस्तु ना होए, वस्तु की भावना करो कि वस्तु है और मेरे को सुख आ रहा है। जिस दिन वस्तु नहीं होवेगी और वस्तु की भावना से तुमको सुख आ जाएगा ना, उस दिन बोलो कि वस्तु नहीं है, खाली सुख है। ये तरीका होता है, समझ रहे हो ना। अभी तो कलिकाल में बहुत शॉर्टकट कर दिया गया है रास्ता, नहीं तो पहले ये सारी साधनाएं कराई जाती थी, क्योंकि लोगों के पास समय हुआ करता था, तो वहाँ गिरने का भय कम होता था, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप पे चल रहा है ना। अभी तो डायरेक्ट आपको बोल दिया गया कि तुम ब्रह्म हो, और वैराग्य करा दिया गया संसार से। लेकिन अब रस के साधन तो तुम्हारे पास बचे ही नहीं, जो रस उपलब्ध कराते थे साधना में वो बचे ही नहीं, उनसे तो वैराग्य करा दिया गया। तो यही कारण है हम ब्रह्म की ओर चलते तो हैं, लेकिन हमें रसानुभूति नहीं होती है, तो यही कारण शुष्क लगता है। सच्चाई है कि नहीं? लेकिन तरीका यही होता है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, कि जो वस्तु पहले स्थूल रूप में भोगने में मजा आता था, तो उसको सूक्ष्म रूप में उसकी भाव करो। जो आप उपासना करते हो यही तो करते हो। जैसे सुंदर स्त्री देखने की बहुत आदत पड़ गई, तो बोले भगवान कृष्ण का ध्यान करो। बोले वो इतने सुंदर है ना कि हजारों कामदेव आ जाएं तो वो एक तरफ, भगवान का रूप जो एक बार देख लेना तो उनको देखे बगैर वो रह नहीं सकता है। क्या किया उन्होंने? सारी प्रियता उठा के वहां डाल दी। अब वो आदमी चिंतन करेगा भगवान का और बोले बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। धारणा किया, सुख उसका ही है, प्रकट हो गया, वहां से गुलामी छूट गई। ये विज्ञान है पूरे का पूरा नारायण। जैसे कांटा लगा था वैसे ही कांटा निकाला जा रहा है। मित्र भाव, सखा भाव, प्रियतम भाव किया जाता है कि मेरे प्रियतम है, मेरे प्रेमी हैं, उनके गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपने सुख डाल दिया, तो अब वस्तु की पराधीनता नहीं रही, और ऊपर से वो ज्ञान शिरोमणि है। हाँ, जब भाई उन्होंने साधन बनाया हुआ है ना, फिर धीरे धीरे बोले मुझ में प्रेम करने लग गया है ना, यहाँ तक आए, चलो हम कृपा कर देते हैं, जिज्ञासु हो जाए, जिज्ञासा जग जाए उसमें, तत्व का उपदेश मिल जाता है, बोध हो जाता है। यही तरीका है। यम समझ लिया ना आप लोगों ने? यानी जो जो इंद्रियों का विषय है उसको ब्रह्म समझो, यानी ज्ञान मात्र समझो, और ये समझो कि उसमें जो सुख मिल रहा था ना, वो वस्तु से नहीं मिल रहा था, ज्ञान से मिल रहा था, और वो ज्ञान अभी भी है। अगर अभी भी है तो इस समय अगर मैं वस्तु की धारणा करूं तो मुझे सुख होना चाहिए। जब वस्तु को नहीं हटा पाओ तो कम से कम इतना तो करो। फिर जब तुम्हारी धारणा से ही सुख आने लगे ना, तो अब बोलो कि मेरे पास सुख है, वस्तु नहीं है, काम हो गया। अगली बार वस्तु की धारणा की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ज्ञान उपलब्ध है मुझको और सुख है। ये स्टेप है नारायण। अब नियम किसको कहते हैं वो बताते हैं। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृति नियमो ही परानंदो नियमात् क्रियते बुधई। सजातीय वृत्ति का प्रवाह करे और विजातीय का तिरस्कार करे, यही परमानंद रूप नियम है। परम आनंद को प्रकट करने वाला यही नियम है नारायण। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं, यानी जिसके पास बुद्धि नहीं है वो पालन नहीं करते, ठीक है। बुद्धिमान लोग, श्रेष्ठ लोग, जिनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र है,
तो वो मणि उठाते हैं। ऐसा नहीं चांदी दिख गया तो लपक पड़े चांदी चांदी ले लिए। हाँ, मणि पड़ी हुई है, चिंता मणि पड़ी हुई है, श्यामंतक मणि पड़ी हुई है, तो एक ही उठाओ, भार भी नहीं लगेगा। तो नियम क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हम नियम कर रहे हैं, तो नियम का अर्थ समझ रहे हो ना। तो नियम का अर्थ आज आपको बताया जा रहा है। जो साधारण अर्थ था वो तो सभी कर रहे हैं। जब आप ब्रह्म जिज्ञासु हो, आत्म जिज्ञासु हो, तो आपको नियम का जो सर्वोत्परि अर्थ होता है, सर्वोत्कृष्ट अर्थ होता है, वो समझना चाहिए। और सर्वोत्कृष्ट अर्थ क्या है कि अपने मन में आत्माकार या ब्रह्माकार वृत्ति का ऐसा प्रवाह होवे कि उसमें देहाकार वृत्ति, ठीक है, या देहाकार भावनाएं तिनके के समान पड़ें और बह जाएं। जो ध्यान धारणा की जाती है ना, वो हम आपको बताते हैं। जैसे पानी होवे और उसके अंदर गंदगी होवे, ठीक है, तो आपने क्या किया, बोले हम इसको स्थिर रख देते हैं, ऊपर ऊपर पानी आ जाए, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। हुआ, आपने ध्यान किया, शांत हुए, तो गंदगी नीचे बैठ गई ना, गई तो नहीं ना कहीं, फिर हिलेगा तो फिर गंदगी ऊपर आ जाएगी। निधिध्यासन में ऐसा नहीं होता नारायण। उसने क्या किया, बोले इसके अंदर गंदगी है, तो बोले क्या करें, बोले पात्र को नीचे से छेद कर दो, पात्र को ऐसा टेढ़ा कर दो। जैसे पाइप के अंदर पानी भर देते हैं कभी, तो गंदा पानी रहता है तो नीचे मिट्टी जम जाती है पाइप के अंदर, तो बोले अब क्या किया जाए, बोले शांत करने से काम नहीं बनेगा, प्रवाह करो। इधर से लगाया फोर्स, उधर से जब फोर्स ज़्यादा हुआ प्रवाह, तो नीचे की जो मिट्टी विट्टी थी ना, सब बहा ले गया, साफ हो गई पाइप। ऐसे तो साफ करता है। तो निधिध्यासन जो है वो अंतःकरण को स्वच्छ करता है, केवल ध्यान स्वच्छ नहीं करता है। आप बैठ गए, शांत हो गए, तो इससे अंतःकरण में जो रागाकार द्वेषाकार वृत्तियां हैं, उनके संस्कार हैं, ये निवृत्त नहीं होंगे। होते तो रावण के हो गए होते, ठीक है, वासनाएं निवृत्त नहीं होंगी, वासनाओं के संस्कार पड़े रहेंगे। शांति जब तक है तब तक है। जब वो इच्छा पे उतारू होगा ना, तो दूसरे लोगों से प्रबल इच्छा करेगा, वो ज़्यादा इच्छावान हो जाएगा। यही कारण कई कई बार लोग जो है ध्यान भजन करके उठते हैं, फिर कोई कुछ बात बोल देता है तो क्रोध भी गजब का आता है। क्रोध बड़ा हुआ अनुभव में आता है, क्योंकि निधिध्यासन नहीं है। निधिध्यासन से उठोगे ना नारायण, तो दुनिया उल्टी होकर ठंग जाए। क्यों, क्या भावना करके बैठा था वो, किस चीज़ का प्रवाह था, मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं है, ठीक है ना। करो तुम लोग, चिल्लाओ, टीवी में कोई चिल्लाएगा तो मुझको क्या फ़र्क पड़ता है। निधिध्यासन के जो 15 अंग हैं, इनको भली भांति समझिए और इनकी अपने हृदय में स्थान बनाइए, इनके लिए इनको विराजमान करिए अपने हृदय पर, तो ये आपके हृदय का निर्माण कर देंगे। वो कैसा घर बनाएंगे, बोले ऐसा घर जो अपरिछिन्न है, जो सबको स्थान प्रदान करता है, ऐसा घर जो कभी टूटे नहीं, अक्षय अच्युत। लेकिन निधिध्यासन नहीं करोगे ना नारायण, तो पूरे जीवन भर फरियाद रहेगी। हाँ, हमने ब्रह्म को तो जान लिया, मगर स्थिति नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये आज यही विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।